वालेकुम, मैं हूँ आमना से। उम्मीद है कि आपके शहर का मौसम भी अच्छा होगा। कराची का मौसम बेहद खूबसूरत है। हमें बताएं कि पाकिस्तान में हैं या पाकिस्तान से बाहर हैं, आपके शहर का मौसम कैसा है। अच्छा जी, मैं इस बारे में पहले एक अदद वीडियो बना चुकी हूँ, लेकिन इसको रिपीट कर देती हूँ कि कराची में शहर कायद में 5 दिसंबर से 9 दिसंबर तक कराची बुक फेयर फेस्टिवल लग रहा है, जो कि एक्सपो सेंटर में हो रहा है। और वहाँ पाकिस्तान के जितने भी मारूफ व मशहूर पब्लिकेशन हाउसेस हैं, वो अपना अपना एक अदद या उससे ज़्यादा स्टॉल्स लगाते हैं और कुतुब पे एक ख़ास तरह का डिस्काउंट दिया जाता है। इसका मकसद है कि नए आने वाले पब्लिकेशन हाउसेस का पता चल सके और ज़्यादा से ज़्यादा कुतुब पीने की जो आदत है वो प्रमोट हो। जैसे ही ये अनाउंस हुआ कि 5 से 9 तारीख तक जो है वो ये बुक फेयर लग रहा है, मैंने ये सोचा कि जो जो पब्लिकेशन हाउसेस हैं जिनसे मैं बुक्स लेती रहती हूँ, या जो जिनका काम जो है वो काबिल तारीफ़ है, उनके बारे में क्यों ना दुनिया को बताया जाए। तो मैंने इस सिलसिले में जो है वो कुछ पब्लिकेशन हाउसेस को चुना। और आज पब्लिकेशन हाउस जिसको सबसे पहले मैं इंट्रोड्यूस कराना चाह रही हूँ वो है एटलांटिक्स पब्लिकेशन हाउस। एटलांटिक्स जो है वो 20 मई 2003 से काम कर रहा है। पहला नावल इनका 20 मई 2003 से, यानी आज से 16 साल पहले जो है वो मंजर आम पे आया था। एटलांटिक्स के रुए रवा हैं फ़ारूक अहमद साहब, जो एक बिजनेसमैन हैं, लेकिन पब्लिकेशन हाउस और चलाना और किताबों से करीब रहना उनका जुनून है, और वो इस जुनून से के लिए अपने बहुत ज़्यादा टफ रूटीन से वक्त निकालते हैं और उस पर कुछ काम करते हैं। इससे पहले कि मैं एटलांटिक्स पब्लिकेशंस की खसूसियात पे, उसको जो चीज़ अलग करती है बाकी पब्लिकेशन हाउसेस से, उस पर बात कर सकूं, एक छोटी सी वीडियो बनाई है मैंने। मैं चाहूँगी कि हम वो देख लें। एटलांटिक्स को नुमाया करती है, उसको दूसरे पब्लिकेशन हाउसेस से अलग करती है। उसमें जो सबसे पहली चीज़ है वो ये है कि अगर आप बचपन से ही कुतुब बीनी का शौक़ रखते हैं और आपकी उम्र मेरी जितनी है या मुझसे थोड़े से बड़े हैं, तो आप में से सभी ने कभी ना कभी इमरान सीरीज़ ज़रूर पढ़ रखी होगी। और इमरान सीरीज़ जो है वो जासूसी सीरीज़ के लिहाज से अपना एक अलग मुकाम रखता है। और बड़े बड़े पढ़ने वाले जो हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो इमरान सीरीज़ से नावाकिफ़ हों। तो इमरान सीरीज़ चाहे वो इब्न सफ़ी साहब ने लिखी हो, एम ए कलीम ने लिखी हो, इश्तियाक अहमद ने लिखी हो, उनकी तमाम तर जो कलेक्शन है वो एटलांटिक्स में आपको मौजूद मिलेगी। आप जब बुक फेयर में भी जाएंगे तो आपको एक बड़ी तादाद में इमरान सीरीज़ की कलेक्शन दस्तियाब होगी। दूसरी अहम चीज़ जो है जो एटलांटिक्स को नुमाया करती है, एटलांटिक्स के लिए का एक बहुत बड़ा हवाला है, वो है ज़िंदा किताबें। अब ज़िंदा किताबों को जानने के लिए जो इस मकसद को शुरू करने वाले हैं, राशिद अशरफ, मैं चाहूँगी कि राशिद अशरफ जो हैं वो इस बारे में आपको कुछ बताएं, और कुछ वो बताएं और कुछ फिर मैं बता दूँगी। ज़िंदा किताबें आपके सामने हैं इस शेल्फ में दरमियान में, दिल ही तो है कि बराबर में बज़्म में दाग है, जो पहली किताब थी ज़िंदा किताबें की 2016 में आई। उसके बाद बतदरीज ये किताबें आती चली गईं, और अब इस वक्त जब मैं बात आपसे कर रहा हूँ उस वक्त 56, 57 और 58 और 59 ये एक जिल्द में दो दो किताबें जब अगले हफ्ते आएंगी तो 59 बुक्स हो जाएंगी, और हम उसके बाद फिर मज़ीद आगे इंशाल्लाह बढ़ेंगे। ये नीचे आप देख रहे हैं कि यादों की कहकशां, तर्ज बयां, और ये दरमियान में सातकैन, इसमें खाके हैं, खुद नविश्त है सातकैन की, और ख़ासा कुछ है। ये किताब अभी चंद रोज़ कबल आई है। उसके बराबर में कारपेट साहिब, जो जिम कॉर्बेट की सवाने उम्री का उर्दू तर्जुमा है। फिर याद अयाम, जो जिसका 54वां नंबर है। नवाब छत्तारी की मशहूर
آپ بیتی جو 3 حصوں میں ہندوستان سے 1943 میں 1943 میں چھپی تھی، یہاں اس کو ایک جلد میں شائع کیا گیا ہے. تو یہ سلسلہ جو ہے یہ چند لوگوں کے تعاون سے چل رہا ہے اور اس کی قیمتیں کم ہیں. کتاب میں نقصان ہوتا ہے ہمیں، لیکن ہم کوشش کرتے ہیں کہ قیمت کم رکھیں اور لوگوں تک یہ کتاب پہنچ پائے. راشد نے تو کافی جدا جدا نمایاں جو باتیں ہیں وہ کرتی ہیں، لیکن میں آپ کو بتانا چاہوں گی کہ یہ کتابیں بننا شروع ہوئی 2016 میں. یہ پہلی کتاب آئی اور 2016 17 18 19 جو ہے وہ اختتام پذیر ہونے والا ہے 2019. تو 2019 تک اب تک 61 کتابیں یعنی 61 کتابیں زندہ کتابوں کی آ چکی ہیں. زندہ کتابیں وہ کتابیں ہیں، وہ خود نوشتے ہیں، وہ آپ بیتیاں ہیں، وہ سفر نامے ہیں جو کہیں کھو چکے تھے، جن کو ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملتے تھے اور بہت ہی نایاب تھے. ان کی ایک تاریخی ایک ہسٹوریکل ویلیو تھی اور اس کو ڈھونڈا گیا، اس پہ کام کیا گیا، ریسرچ ورک کیا گیا. کئی کتابیں جو ہیں وہ سوائے ورثہ کے کسی کے پاس نہیں تھیں، کسی پبلیکیشن ہاؤس میں نہیں تھیں. ان کو ورثہ سے رابطے کر کے جو ہے وہ کام کیا گیا اور وہ ہمارے سامنے لائی گئی اور اب تک 61 بکس جو ہیں وہ ہمارے سامنے لائی جا چکی ہیں. راشد بتاتے ہیں کہ ان فیوچر ان کا ہندوستان کے ادیبوں پہ اور ان کی خوش نوشتوں کو آگے ہمارے سامنے لانے کا پلان ہے. ایکسپو سینٹر کراچی میں آپ کو اٹلانٹکس کے اس بار 3 اسٹالز دیکھنے کو ملیں گے جو کہ ہال نمبر 2 میں ہیں، 39 38 39 40. اور آئی ریپیٹ، ہال نمبر 2 میں 38 39 40. ان کی کتب پہ 10 سے 15% تک اور کبھی کبھی 10 سے 20% تک بھی آپ کو ڈسکاؤنٹ حاصل ہو سکتا ہے. ان کی کتب جو ہیں وہ زیادہ تر خود نوشتوں پہ، یادداشتوں پہ، آپ بیتیوں پہ، سفر ناموں پہ مبنی ہیں اور نایاب کتابیں ہیں اور آپ کی بک کلیکشن میں ایک بہت اچھا اضافہ ثابت ہو سکتی ہے. کتب بینی کی عادت در حقیقت آپ کی ذہنی نشوونما میں بہت اہم کردار ادا کرتی ہے. اس لیے اپنی ذہنی نشوونما کے لیے، ایک بہتر پاکستان کے لیے، آنے والے اچھے کل کے لیے اور پڑھی لکھی سوسائٹی کے لیے کتب بینی کی عادت ڈالیے، خود کو، اپنے بچوں کو، اپنے ارد گرد کو. تھینک یو سو مچ.